हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आज हम एक और मीट पे आए हैं और आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ हमारे एक और स्टूडेंट से जिन्होंने एक बहुत अच्छी रैंक लाई है एंड यस ही हैज क्वालिफाइड आईआईटी जाम 2023। सो लेट्स वेलकम कौशल। हाय कौशल, हाउ आर यू डूइंग? Hello everyone. हाउ आर यू डूइंग कौशल? Fine, ma'am. ओके, ग्रेट। सो बताइए अपने बारे में कुछ, कहाँ से हो? Myself Kaushal Mandal. I am from Moradabad, Uttar Pradesh. I did my graduation from University of Delhi in BSc in Life Sciences. ओके, ग्रेट, दैट्स वंडरफुल कौशल। एंड आपकी रैंक बहुत अच्छी आई है। आई जस्ट वांट यू टू टेल योर रैंक। मेरी रैंक ऑल इंडिया 23 आई है। ओके, सो दैट्स ग्रेट बिकॉज टॉप 50 में आना एक बहुत बड़ी बात होती है। आप तो टॉप 25 में आ गए। सो 23rd रैंक इन आईआईटी जाम एग्जाम इज वेरी वेरी गुड रैंक बिकॉज एक बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होती है एंड आपने क्वालिफाई तो किया ही है बट आपने बहुत एक अच्छी रैंक के साथ में क्वालिफाई किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी कंग्रेचुलेशन। सो टेल मी कौशल, क्या आपको एक्सपेक्टेड था इतना अच्छा रैंक आपका आएगा? नहीं मैम, अंडर 100 का सोचा था बट इतना नहीं सोचा था। ओके, ग्रेट। चलो, सो यस, आपने उतनी मेहनत ली है, आपने उतने एफर्ट्स लिए हैं, दैट इज व्हाई यू आर सिटिंग हियर एंड यू आर हैविंग अ वेरी गुड स्कोर। सो कुछ जानते हैं आपके प्रिपरेशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइए कि आईआईटी जाम की जो एग्जाम होती है उसमें आपके बायोटेक्नोलॉजी तो रहता है बट आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी पढ़ना पड़ता है। तो क्या आपको लगता है बिना पीसीएम ग्रुप के आपका रैंक इतना अच्छा आ सकता था? मैम मेरे पास पीसीबी थी, मैथ्स नहीं थी, बट जैम के एग्जाम में मैथ्स उतना टफ लेवल का नहीं आता। मतलब अगर कोई एनसीईआरटी से प्रिपेयर भी करे तो वो हाँ, काफी होता है। ओके। सो यू आर सेइंग कि मतलब पढ़ना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, राइट? यस मैम। ओके। सो डिफिकल्टी लेवल बाकी कैसा रहता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में? मैम वो क्लास 12 जैसा है, मतलब जेई नीट वगैरह का लेवल नहीं होता उतना, बट हम्म। क्लास 12 के नॉर्मल जैसे लेवल होता है वो। ओके, तो बिल्कुल बच्चे ध्यान रखना है कि लेवल बहुत हाई नहीं होता है बिकॉज बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं कि हमें वो कैसे पढ़ेंगे, तो बायोलॉजी आती है सिर्फ। तो ध्यान रखना है कि आपको बहुत सारा डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ता है। जो आपने बेसिक पढ़ा हुआ 12th स्टैंडर्ड में भी आपने उतना भी अच्छे से कर लिया तो आप एक अच्छी रैंक को डेफिनेटली यहाँ पे अचीव कर सकते हो। एंड टेल मी कौशल की वेटेज कितना लगा आपको, कि पीसीएम से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, बायोलॉजी से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे? मैम लास्ट ईयर और इस ईयर भी पीसीएम से काफी कम, मतलब बायो से ज्यादा मार्क्स थे और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के काफी कम क्वेश्चंस थे। इस बार भी काफी कम क्वेश्चंस थे। ओके, सो यस, पीसीएम छोड़ना नहीं है बट इतना टाइम भी मत दो उसे कि बायोलॉजी आप ना पढ़ो बिकॉज बायोलॉजी हमारा एक मेन स्कोरिंग टॉपिक होता है जहाँ से आप डेफिनेटली मार्क्स लेके आते हो बट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को भी अपने साथ में पढ़ते हुए चलना होता है। सो दैट्स ग्रेट। टेल मी, आपको सबसे डिफिकल्ट क्या लगता था पीसीएम में से? मैम सबसे ज्यादा डिफिकल्ट थोड़ा केमिस्ट्री लगता था। अच्छा, ओके, ठीक है। मुझे लगा था फिजिक्स बिकॉज बहुत बच्चों को फिजिक्स समझ में नहीं आती है, उसमें फॉर्मूलाज एंड ऑल होते हैं। दैट्स फिजिक्स ग्रेट। 12th क्लास में मेरी फेवरेट सब्जेक्ट थी। ओके, फिर तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है फिजिक्स की, क्योंकि आपको अगर पता है, पसंद है तो डेफिनेटली आपने अच्छा लाया होगा। सो टेल मी वन मोर थिंग कि भाई आप जब पढ़ाई करते थे तो आपने कितना टाइम किसको दिया होगा? एक अप्रोक्सीमेटली अगर आप मुझे बताओगे कितना आपने एफर्ट्स बायोलॉजी में थे, कितना आपने एफर्ट्स पीसीएम में दिया है, क्या बच्चों को रेशियो रखना चाहिए? ज्यादा टाइम तो बायोलॉजी को ही है, क्योंकि जब हम फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ते भी थे तब सर भी बोला करते थे कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री कंटिन्यू रखिए बट बिल्कुल मत छोड़िए बायोलॉजी, क्योंकि हम्म। बायोलॉजी अल्टीमेटली ज्यादा पोर्शन कवर करता है। तो हम्म। फिजिक्स केमिस्ट्री को बराबर टाइम दिया और बायोलॉजी को थोड़ा ज्यादा टाइम था। ओके, ठीक है। सो दैट्स ग्रेट कि आपने अपने प्लानिंग प्रॉपर्ली रखी हुई थी कि भाई आपको पता था कितने मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से आने, मुझे कितने मार्क्स कहाँ से टारगेट करने हैं, आपने उस हिसाब से आपकी प्लानिंग की। डेफिनेटली यू गॉट व्हाट यू गॉट। सो मुझे बताइए कि बच्चे बहुत बार बोलते हैं कि मैम हमने पूरा थियोरी पढ़ लिया है बट प्रैक्टिस बहुत बार बच्चे मिस कर देते हैं। तो टेल अस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग मोर एंड नंबर ऑफ एमसीक्यूज क्वेश्चंस, एमएसक्यूज एज वेल एज नैट, कितना मैम इम्पोर्टेंट है? जी। मैम प्रैक्टिस करने से सबसे ज्यादा ये फायदा होता है कि एग्जाम सेंटर में फिर प्रेशर फील नहीं होता उतना, क्योंकि हम हैबिट हो जाती है क्वेश्चंस करने की। और हाँ, काफी ऐसा भी होता है कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर रखे हैं तो चांसेस होते हैं कि कुछ कुछ सिमिलर क्वेश्चंस ही दिख जाए, एग्जैक्टली ना हो बट हाँ। काफी हद तक सिमिलर क्वेश्चंस ही मिल जाते हैं। तो उस टाइम पे एग्जामिनेशन सेंटर पे इतना डर नहीं लगता, काफी इजी सा चला जाता है। ओके, बहुत बढ़िया। सो यस स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर बिकॉज यूनिवर्सिटी एग्जाम थ्योरेटिकल होती है, आपको लिखना पड़ता है बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स डिमांड करता है कि आपको उसको अप्लाई करना आना चाहिए, आपको उसको यूज करके सॉल्व करना आना चाहिए एंड दैट्स हाउ यू विल गेट मार्क्स। सो प्लीज रिमेंबर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए क्वेश्चन मुझे कि आपने प्रैक्टिस कहाँ से किए थे क्वेश्चन इतने सारे? आईएफएस की प्रैक्टिस बैंक वाली बुक से।
ओके, दैट्स ग्रेट। सो यस, वी हैव मेनी बुक्स जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। प्रैक्टिस बुक भी है, पीवाईक्यूज की बुक भी है। जब आप प्रैक्टिस करते हो आपका डर निकल जाता है। बहुत अच्छी बात बताई कौशल आपने, बिकॉज बहुत बच्चों को ये बहुत डर लगता है कि गलत होगा क्या, सही होगा क्या, बच्चा उस केस में अटेम्प्ट नहीं करके आ पाता है। आपके साथ हुआ है ऐसे शुरुआत में कभी? स्टार्टिंग में तो ऐसा काफी परेशान हो रहे थे कि ये वाला क्वेश्चन भी गलत हो रहा है, ये भी क्वेश्चन गलत हो रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे करके फ्लो बन जाता है, तो फिर वो डर धीरे धीरे कम होने लग जाता है, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है जैसे तो क्वेश्चन सही होते हैं। बिल्कुल। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको आपकी एक्यूरेसी मेंटेन करनी होगी स्टूडेंट्स, बिकॉज बहुत मार्क्स नहीं चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए, आपको कुछ लिमिटेड मार्क्स चाहिए होता है, एंड फॉर दैट यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। कौशल, आपके मार्क्स कितने आए थे? 64.78। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। स्टूडेंट्स देखो, 64 रैंक 64 मार्क्स 23rd रैंक, मतलब आपको मार्क्स 70 तक भी अगर आपने मार्क्स लेके आ गए तो ये तो आपको टॉपर्स में लेके आ जाएगा बिल्कुल। सो इफ यू आर टारगेटिंग 60 मार्क्स एटलीस्ट, और आपका टारगेट है कि मुझे 60 मार्क्स भी लेके आने हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा वो कि भाई एग्जाम के पहले ही आपको पता होना चाहिए, आपके हेड में होना चाहिए ये चीज कि मैं 60 मार्क्स एग्जैक्टली कहाँ से लेके आने वाला हूँ। सो ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड कीप प्रैक्टिसिंग। कौशल, मुझे एक बात बताओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन में शुरुआत में आपको कितना टाइम लगता था, आफ्टर प्रैक्टिसिंग आपकी स्पीड कितनी बढ़ गई थी मैक्सिमम? स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता था क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होते थे, तो समझना पड़ता था कि एक्चुअल में क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। उसके बाद धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाती थी तो फिर ज्यादा टाइम नहीं लगता था, वो क्वेश्चन के थोड़ा बहुत पढ़ के ही अंदाजा लग जाता था कि क्वेश्चन एक्चुअली पूछना क्या चाहता है। काफी बार क्वेश्चन सिर्फ घुमाने के लिए दिया होता है, उसके एग्जैक्ट क्वेश्चन 2-3 लाइनों में लिखा हो जाता है। तो प्रैक्टिस करते करते वो चीज फिर आ गई थी कि पूरा क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, वो समझ में आ जाता है क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछने क्या चाहता है। ओके, सो यस, मैंने भी एक चीज देखी है कौशल, बहुत बार वो इतनी बड़ी कहानी लिखेंगे, लास्ट में एक दिया रहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनवाइंडिंग एंजाइम फॉर पॉलीमरेज। तो आपको पूरी वो कहानी भटकाने के लिए होती है, पर बहुत बार एग्जाम में क्या हो जाता है, बच्चा कि इसको देख के छोड़ देता है, इतना बड़ा क्वेश्चन है मैं कैसे पढ़ूंगा करके। सो बहुत अच्छी बात है, जब आप प्रैक्टिस करते हो स्टूडेंट्स, यू गेट ऑल द कॉन्सेप्ट्स, आपको पता रहता है कि उस टॉपिक में से फिक्स क्वेश्चंस रहते हैं। अगर एप्लीकेशन है तो उसमें से किस किस पार्ट से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आप लोग बहुत अच्छी से प्रेडिक्ट कर सकते हो, बट फॉर दैट यू नीड अ प्रॉपर प्रैक्टिस। कौशल, टेल मी द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। क्या आपने दिए थे मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट? यस मैम, वो मैंने जनवरी लास्ट में और फेब के स्टार्टिंग वीक जो बचा था उसमें दिए थे मॉक टेस्ट। ओके, एंड क्या बेनिफिट हुआ आपको मॉक टेस्ट का? मैम, मॉक टेस्ट से ये होता है कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, आपको उसका आइडिया लग जाता है कि कौन सब्जेक्ट वीक है, तो लास्ट मोमेंट में वो सब्जेक्ट आप प्रिपेयर ना करके जो आपके स्ट्रांग है आप उसको और ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं। क्योंकि वीक में आप ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो फिर आपके जो पढ़ा हुआ है वो भी थोड़ा थोड़ा हटता चला जाएगा। ओके, सो यस, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक आपने स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बना के रखी होगी जब आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए होंगे। क्या थी आपकी स्ट्रैटेजी, कौन से पार्ट से आप सॉल्व करते हो पेपर अपना? मैम, स्टार्टिंग में मैंने सेक्शन ए किया था और फिर नेट किया था। एमएसक्यू मैंने सबसे लास्ट में आउट किया था। ओके, आपके लिए सबसे टफ पार्ट कौन सा, आपको क्या लगता है कि कौन सा टफ होता है? एमएसक्यू। ओके, आई थिंक एमएसक्यू टफ नहीं होता है, बट हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि दो ही गलत हो गया, या आई कैन गेट इट। सो यस, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है आपकी कि बिकॉज पार्ट ए एमसीक्यूज है, आप आराम से कर लेते हो। नेगेटिव मार्किंग होता है तो एक्यूरेसी बहुत जरूरी होगी वहाँ पे। एनआईटी वाले भी इफ यू सॉल्व द क्वेश्चन प्रॉब्लम, अगर पता है हाउ टू सॉल्व तो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। एमएसक्यूज थोड़ा सा टेंशन वाली बात हो सकती है। Agreed, perfectly fine. So that's great. So tell me how you managed your studies. आपका कॉलेज, आपके प्रैक्टिकल्स एंड साथ में ये पढ़ाई आपने कैसे मैनेज किया? मैं लास्ट ईयर ग्रेजुएट हो गया था, ये मेरा ड्रॉप ईयर था। और तो इस साल पूरे प्रिपेयर किया था पूरा। मॉर्निंग में 2-3 घंटे पढ़ता था, इवनिंग में क्लास होती थी, फिर रात को क्वेश्चंस करते था। ओके, एंड मुझे बताओ सेल्फ स्टडी कितना जरूरी है ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में? मैम, रिवीजन तो मैटर करता ही है, मतलब सिर्फ क्लास लेके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सेल्फ स्टडी करोगे तो वो आपका चीजें रोज रोज ब्रशअप होती रहेंगी, तो फिर आपको क्या है ना, लास्ट मोमेंट पे ज्यादा बर्डन नहीं लगता कि मुझे पूरा सिलेबस एक बार में याद करना है। आप रोज थोड़ा सेल्फ स्टडी करोगे तो लास्ट मोमेंट में फिर आपको रिवीजन करने में फायदा हो जाता है, आप जल्दी उस चीज को फिर रिवाइज कर सकते हो। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड आपने और कोई एग्जाम अटेम्प्ट किया है आईआईटी जैम के अलावा? मैम, लास्ट ईयर सारे दिए थे। ओके, कौन से एग्जाम्स दिए थे? सीयूईटी, आईआईटी जैम, गैट, सारे एग्जाम? सीयूईटी, एम्स, आईआईटी जैम, गैट भी, और टिफर का नहीं दिया था, और उसका भी दिया था, एम्स का भी। ओके, बट आपने ड्रॉप ईयर लिया, बहुत अच्छा डिसीजन था आपका, बिकॉज इन दिस ईयर यू गॉट व्हाट यू वांटेड। आपको चाहिए था आईआईटी, तो आपको आईआईटी मिल गई है, बहुत बढ़िया बात है। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, आपको क्या करना है आगे जाके, क्या बनना है आपको? अभी तो फिलहाल एमएससी कंप्लीट करनी है, उसके बाद या तो फॉरेन से या फिर इंडिया से फिर पीएचडी कंटिन्यू करनी है। दैट्स ग्रेट। कोई टॉपिक है माइंड में, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको? नहीं मैम, इसीलिए पहले एमएससी में थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और फील्ड्स को, ताकि और थोड़ा नॉलेज बढ़े।
बहुत बढ़िया. So yes, there is lot of scope in research. After this COVID crisis, हमने देखा है कि कितना important है research, कितना important है science. So that's a very good thing. So tell me, आपके घर पे क्या reaction था आपके रिजल्ट का? Were they expecting it or they were also surprised? मैम एक्चुअली मैं घर भी नहीं था, मैं घूमने गया हुआ था, तो उनको फोन किया तो सब लोग हैरान थे, उनको नहीं लग रहा था इतना रैंक का. अच्छा. ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है. सो whom do you dedicate the success to? कि कौन मैम आपके पीछे भाई, बात बोल रहा है हमेशा? मेरे भैया, मतलब उन्होंने काफी सपोर्ट किया था, उन्होंने बचपन से काफी सपोर्ट किया है. घर पे जब ड्रॉप ईयर भी था तो उन्होंने मतलब कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी घर की तरफ से या किसी और की तरफ से कुछ नहीं आने दी. उन्होंने बोला एकदम फ्री, टेंशन फ्री होके पढ़ो. उन्होंने काफी सपोर्ट किया मुझे. ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. एंड सो टेल मी कि जो बच्चे अभी कॉलेज जा रहे हैं, जो साथ साथ में मैनेज करते हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहोगे कि भाई कैसे, क्या टिप्स होनी चाहिए उनके पास अभी? मैम कॉलेज का जो सिलेबस होता है वो भी काफी होता है, मतलब काफी, जैसे हम लोगों का लाइफ साइंसेस था तो हम लोगों के पास हाँ. जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री था. हम लोगों को काफी सिलेबस सिमिलर ही होता है, बस ये होता है कि कोचिंग से उसको गाइडेंस मिल जाती है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन या एक्स्ट्रा वो मिल जाता है. वरना सिलेबस कॉलेज का अगर आप अच्छे से कर लो तो आपको फिर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वही आपका कवर हो जाता है. बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सिलेबस आपका लगभग सेम ही है सारे एग्जाम में, Yes, चाहे ma'am. आईटी जैम हो, गैडबी हो, सीयूईटी हो. बस कहीं पे एडिशनल है, जैसे सीयूईटी में केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं है आपको, यहाँ पे केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स पढ़ना पड़ता है, तो आपका पैटर्न चेंज होता है, वो थोड़ी बहुत चीजें चेंज होती है, बट बाकी चीजें बिल्कुल सेम है. यस, बिल्कुल आपने सही बात बताई है कि सिलेबस जो कॉलेज का होता है वही चीजें हैं. बस डिफरेंस कि कॉलेज में आप थियोरी पार्ट पढ़ते हो, यहाँ पे आपको पढ़ के उसको अप्लाई करना जो है वो अप्लाई पार्ट आपको करना. यहाँ पे सीखना होता है. सो टेल मी कौशल की तीनों चार में से कौन सी एग्जाम सबसे आपको इजी लगती है? आईआईटी जैम, गैडबी, इन सबसे? गैट भी काफी इजी था, आईआईटी जैम भी था, बट ओके. एम्स का थोड़ा ज्यादा इजी था. ओके, अगर आप आईआईटी जैम को इजी बोल रहे हो दैट मींस कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, बिकॉज बच्चे नहीं बोलते आईआईटी जैम का पेपर इजी था. इस बार का पेपर कैसे था आपके हिसाब मैम से? लास्ट ईयर से इस बार का पेपर इजी था. मुझे लगा था कट ऑफ और हाई जाएगी, इसलिए मैंने एक्सपेक्ट किया था अंडर 100 का सोचा था. एग्जैक्टली, हम भी यही प्रेडिक्ट कर रहे थे, बिकॉज इस बार का पेपर काफी, सिर्फ एनईटी वाला पार्ट डिफिकल्ट आया था थोड़ा सा, ऐसा मुझे लगा, बट फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट तक काफी हद तक काफी इजी था. यस मैम. सो दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एनी मैसेज फॉर योर जूनियर्स, फॉर योर जो भी आपके और फ्रेंड्स जो अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम इस साल में, तो कोई मैसेज देना चाहोगे आप उन्हें? हम ये कि सिलेबस जो है कॉलेज का वो काफ़ी सफिशिएंट है, वो ही ठीक है, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. और बाकी कंटिन्यूटी बना के रखनी है. कभी कभी प्रिपरेशन के टाइम पे होता है कि बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, तो मतलब पढ़ाई से पूरा हटना नहीं है, भले ही थोड़ा बहुत क्वेश्चंस कर लिया, नहीं पढ़ा तो, बट कंटिन्यू रखना है, फ्लो को कंटिन्यू रखना है, ब्रेक नहीं करना उसको. ओके. आपने जब ड्रॉप ईयर लिया था तो कभी आपको लगा डिप्रेशन वगैरह में कि यार मैं थोड़ा पीछे हूँ बाकी बैचमेट्स आगे, कभी ऐसी फीलिंग आई आपको? यस मैम, उस टाइम पे How you made up? मेरे फ्रेंड्स ने काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, मतलब ऐसा नहीं फील होने दिया कि तू पीछे रह जा रहा है, ऐसा कुछ. वो लोग हमेशा सपोर्ट करते थे, और बाकी फैमिली की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट था. ओके, ओके, दैट्स ग्रेट. सो यस, हम बोलते हैं ना कि अगर जब भी हम एक स्टेप पीछे लेते हैं तो हम एक अटैक करने के लिए पीछे लेते हैं. सो दैट्स अ गुड डिसीजन आपने जो लिया है कि आपने ड्रॉप लिया, बिकॉज आपके माइंड में वो चीज क्लियर थी. इतनी क्लैरिटी अगर बच्चों में रहेगी तो बहुत अच्छी बात है कि दे आर नाउअडेज स्टूडेंट्स आर दैट मच क्लियर कि भाई मुझे यहाँ पे जाके यही सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, एंड दैट्स हाउ दे डू इट एज वेल. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सो दैट वाज अ ग्रेट इंटरेक्शन विथ यू कौशल. एनी लास्ट वर्ड्स यू वांट टू ऐड फॉर एवरीवन? मैम बस यही है कि अपने घर वालों को, फैमिली को, फ्रेंड्स को जिन्होंने सपोर्ट किया, सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं, और कोचिंग वाले टीचर्स को, सबको, आपको. ओके, ओके, थैंक यू. सो दैट वाज इंटरेक्शन विद कौशल. आई होप आपको काफी सारी बातें पता चली है. आपके और भी कोई क्वेरीज है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. सी यू ऑल देन, हैव अ ग्रेट डे एंड हैप्पी लर्निंग एवरीवन.